देखिए, वर्तमान सरकार के 3 साल की उपलब्धि बताने की आवश्यकता नहीं है, ये दिख रही है। यहाँ के छात्र नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर उतर गए हैं और एक तरफ ये जनता को गुमराह कर रहे हैं कि 1932 आधारित खतियान लागू कर दिए, स्थानीय नियोजन नीति लागू कर दी है, जिसे कि न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसके अलावे सरना धर्म कोड का क्या हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं है। मॉब लिंचिंग कानून जितनी तेज़ी से इन्होंने लाया, उतनी ही तेज़ी से किस ठंडे बस्ते में जाकर सड़ रही है, उसका कोई अता पता नहीं है। सरकार अब इस पर 2 शब्द बोलने के लिए तैयार भी नहीं है। तो सिर्फ इस सरकार ने इन 3 वर्षों में जनता को गुमराह किया है, इसके अलावे किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनावी सभाओं के दौरान हर सभा में ऐलान किया था कि हम हर गरीब को ऐसा आवास बनाकर देंगे 3 लाख रुपये में, जिसमें 2 कमरा होगा, किचन होगा, लेटरिन बाथरूम होगा। आज आप देख सकते हैं अन्य 24 जिलों का झारखंड है। झारखंड के अन्य क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, राजधानी रांची में यहाँ से कुछ किलोमीटर की नया विधानसभा, जहाँ पर सभी मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक आकर राज्य के भलाई के लिए वाद विवाद करते हैं, नियमावली बनाते हैं। लेकिन वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पुलटोली के नीचे गरीब अपने जवान बेटियों के साथ इस ठंड के मौसम में रात गुजार रहे हैं, ठिठुर रहे हैं। कहाँ गया वो 3 लाख रुपये का आवास? यदि आवास बना है तो कितने लोगों को वहां से ले जाकर उस आवास में शिफ्ट कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री को झारखंड के जनता के सामने ये आंकड़ा स्पष्ट करना चाहिए। सरकार काम बीजेपी बोलती है कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, इधर आप लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक के लिए कुछ किया नहीं है। आखिर ऐसे में सरकार करे तो क्या करे? देखिए, या तो एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, ये दोनों एक ही मिशन पर आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी वाले बोलते हैं कि यह सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए काम करती है। इस सरकार ने विगत 3 वर्षों में क्या किया है? क्या विगत 3 वर्षों में वक्फ बोर्ड का गठन हो गया, मदरसा बोर्ड का गठन हो गया, यहाँ तक कि जो काम पिछले 22 सालों में नहीं हुआ, इस सरकार के 3 साल की अवधि में शुक्रवार की छुट्टी बंद कर दी गई। कितने स्कूल जो अपने स्थापना के समय से यदि रजिस्टर जिस डेट में इस विद्यालय का स्थापना हुआ, उस डेट से यदि उनका रजिस्टर देखा जाए, पंजी को चेक किया जाए, तो उर्दू स्कूल के नाम से संचालित हो रहा था। वो उन तमाम विद्यालयों से उर्दू नाम को हटा दिया, शुक्रवार की छुट्टी को रद्द कर दिया है। यह सरकार तो अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण छोड़िए, अल्पसंख्यकों का नामो निशान मिटाने के राह पर चल पड़ी है। देखिए, ये रोना तो इनके तमाम विधायक और मंत्री भी रोते हैं कि 3 साल में हमको काम करने का समय ही नहीं मिला, कोरोना महामारी के चलते हम लोग कोई काम नहीं कर पाए, और ये इसी तरह ये बाकी का 2 साल भी निकल जाएगा। इन 5 सालों में कोई काम धरातल पर दिखाई देने वाला नहीं है। आखिर झारखंड में कौन सी ऐसी पार्टी आएगी उभर के जो काम कर सकेगी, जो झारखंड की जनता का भला सोचेगी? देखिए, विगत 22 वर्षों में यहाँ एनडीए और यूपीए की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कोई पार्टी नहीं है जो दूसरे पार्टी के साथ मिलकर सरकार ना चलाई। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इन्होंने भी पूर्व में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई, भाजपा ने भी इनके साथ मिलकर सरकार चलाया है। तो
ये कहीं से भी अलग नहीं है, ये एक ही सिक्का के दो पहलू हैं और अनेक तरह के सवाल है जिसका जवाब जनता को खुद 2024 में देना है। माननीय मुख्यमंत्री के जो खनन का ईडी का चुनाव आयोग का जो फैसला था, जो राज्यपाल महोदय के पास लिफाफा में बंद पड़ा, उसका उस पत्र का क्या हुआ। माननीय हमारे जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, जो विधानसभा अध्यक्ष के पास मामला चल रहा था, उस मामला का क्या फैसला हुआ। और इसके अलावे देखिए, जिस तरह से अभी मैंने पहले बताया कि विपक्ष वाले सत्ता पक्ष पे बोलते हैं तुष्टीकरण का राजनीति, लेकिन ये अल्पसंख्यकों के लिए क्या काम कर रहे हैं अभी मैंने तुरंत बताया। उसी तरह विपक्ष वालों के साथ भी वही चीज लागू होता है कि ये वोट लेने के समय तो बहुत गर्व से कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन यही विपक्ष वाले, अभी आपने तुरंत देखा होगा कि साहेबगंज में रूबिका पहाड़िया का जब मौत हुआ, चूंकि उसमें अभियुक्त मुस्लिम था तो बहुत हाय तौबा मचाए, लेकिन उससे तुरंत पहले पल्लवी हत्याकांड में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उसके तुरंत बाद पलामू में जो एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अभी लोहरदगा जिला में एक ही दिन दो घटनाएं हुई। एक आदिवासी 5 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई, एक आदिवासी युवती अपने मंगेतर से मिलने गई थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार का घटना हुआ। लेकिन इन तमाम घटनाओं पर भाजपा और उनके सहयोगी मौन हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से ना तो बीजेपी से हिंदुओं का भला होने वाला है और ना इस यूपीए सरकार से किसी का भला होने वाला है। यदि आने वाले समय में एक बेहतर समाज और एक खुशहाल झारखंड, विकसित झारखंड बनाना है, तो सभी लोगों को, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो है वो वही आदिवासियों, मूलवासियों और दलितों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। ठीक, मैं साथ ही साथ आह्वान करना चाहता हूं आदिवासी भाइयों से, दलित भाइयों से, शोषित वंचित पिछड़े समाज के जितने भी हमारे भाई हैं, तमाम लोगों से कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के मोह में आपका कभी भला होने वाला नहीं है। आप लोग उस पार्टी को मजबूत कीजिए जो आपके हक अधिकार के लिए लड़ता है। आपने देखा होगा वर्तमान समय में दलित भाइयों के हक अधिकार के लिए झारखंड में भी कई सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी भी पार्टी है जो उनके अधिकार के लिए बराबर सड़क पर आवाज़ उठा रहे हैं। आदिवासी भाइयों को भी देखना है और उसके बाद हम लोग मिल बैठकर जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी के थ्योरी पर एक अलायंस बनाए और निश्चित रूप से झारखंड में अब वो समय आ गया है कि गैर भाजपा, गैर कांग्रेस किसी तीसरे मोर्चे का गठन कर और झारखंड के विकास के लिए सोचा जाए।